जय हिंद साथियों। मैं गौतम कुमार वर्तमान में सब इंस्पेक्टर के पद पर 2016 से बीएसएफ में कार्यरत हूँ। अभी मैं वर्तमान में बिहार दरोगा की 2024 की तैयारी कैसे करें, इस पर हम बात करेंगे। हम ज़मीनी स्तर से बात करेंगे, ज़्यादा लाग लपेट की बात नहीं करेंगे। जो लिमिटेड सोर्स है उसकी बात करेंगे हम। अब वर्तमान में बिहार दरोगा की वैकेंसी करीब मेरे अनुसार से ये लास्ट नवंबर या फर्स्ट दिसंबर वीक में आ जाएगा। फिर आने के बाद आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। 3 से 4 महीने आपको बाद पीटी करा लिया जाएगा, 2 या 3 महीने के बाद मेंस करा लिया जाएगा, तुरंत 1 महीने के बाद फिजिकल करवाया जाएगा और तुरंत रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो सोचते सोचते समय निकल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समय को अभी ज़रा भी बर्बाद नहीं कीजिए। सारा फेस्टिवल निकल गया, अभी दुर्गा पूजा निकल गया, छठ निकल गया, दिवाली निकल गया, अब कोई त्यौहार नहीं बचा हुआ है। तो समय का पूरा यूटिलाइज करना है। अभी हम बुक्स की बात करते हैं, उसके बाद कैसे अपनी तैयारी को उधार देंगे इसके बाद हम बात करेंगे। अभी हमारे पास 4 से 5 महीना समय है। तो हम इसमें सामान्य ज्ञान की बात करेंगे, सामान्य अध्ययन जिसको जीके बोलते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़। दूसरा मैथ्स की बात करेंगे, तीसरा रीजनिंग की बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बिहार दरोगा में करंट अफेयर्स, उसकी बात करेंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें और उसमें कौन सा बुक्स के द्वारा पढ़ाई किया जाए। सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं कि जीके में कौन कौन सा बुक्स रखेंगे अगर हमारे पास 4 या 5 महीना समय है। तो सबसे पहला बुक आप लोगों को टेबल पर, सभी के टेबल पर होगा, लूसेंट। लूसेंट को पक्का रखना है, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना है। लूसेंट पढ़ने का तरीका क्या है? मैं भी लूसेंट जब पहला बार उठाया तो पहला बार में समझ में नहीं आया, दूसरा बार भी समझ नहीं आया, मगर तीसरा बार में पूरा समझ में आएगा, आपको दिमाग में पूरा आ जाएगा वो, और याद होने की जो प्रवृत्ति है वहीं से शुरू हो जाएगी। तो कम से कम 3 बार पढ़िए। अगर एक पेज पढ़ रहे हैं तो उसको पहला एक पेज को हम पढ़ें तो उसको एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। 3 बार में आपको याद हो जाएगा कि कौन सा जगह कहाँ पर है। पहला हो गया लूसेंट। दूसरा बुक घटना चक्र का, जो अलग अलग आता है, जो उत्तर प्रदेश प्रकाशन का है, उत्तर प्रदेश में से वहाँ से ही आता है। तो उसमें पहला बुक रखिए घटना चक्र का, साइंस का, दूसरा हिस्ट्री का, तीसरा ज्योग्राफी का, और चौथा पॉलिटी का। कहीं कि आपके पास अभी समय है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो लूसेंट और इसको साथ में लेकर चलिए आप लोग। ये बुक हो गया जीके की। दूसरा आते हैं जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स डिसाइडिंग फैक्टर है और डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। करेंट अफेयर के लिए हम 3 सोर्स की बात करेंगे। हम 3 सोर्स से आप अगर करेंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो आपका करेंट्स 99% कवर हो जाएगा। पहला, डेली करंट अफेयर्स अभी से देखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। अभी से डेली देखिए, 20 से 25 मिनट का वीडियो आता है। हम एक यूट्यूब चैनल का भी हम बात करते हैं, क्रैक एग्ज़ाम। मैं भी उसको अभी भी देखता हूँ, अभी मैं देखता हूँ क्रैक एग्ज़ाम। सबसे बेहतर चैनल मेरे को लगता है करंट अफेयर्स का, जो 20 से 25 मिनट वीडियो में सारी चीज़ को कवर कर देता है। और उनका रिवीजन कराने का तरीका भी सर का बहुत बढ़िया है। तो आप पहला डेली करंट अफेयर्स के लिए क्रैक एग्ज़ाम का। दूसरा स्पीडी जो आता है, आपको पता ही होगा, स्पीडी ईयरली। और तीसरा बुक हो गया एडुटेरिया। जब भी नया प्रकाशन एडुटेरिया का आता है 6 महीने पर या ईयरली आता है तो उसको करना है। इस 3 बुक्स के अलावा करेंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं देखना है, बस इतना ही फॉलो करना है करंट अफेयर के लिए। अगला आते हैं मैथ्स। मैथ्स को कैसे कवर करें? मैथ्स को साथ लेकर चलिएगा तभी आपका फाइनल रिजल्ट बन पाएगा। पीटी निकालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी कट ऑफ कितना हाई चला गया है। तो मैथ्स के लिए आप एक बुक को रखिए बस, आर एस अग्रवाल।
उसी को 2 बार 3 बार बनाइए। आर्यस अग्रवाल अर्थमेटिक का बुक आता है, इतना ही आप कीजिए। और एक रीजनिंग का आप कोई भी बुक रख सकते हैं आप, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी एसएससी का आता है, उससे भी बना सकते हैं। अरिहंत का आता है तो वो भी बना सकते हैं। इतना सारा बुक्स अभी से कवर कीजिए, और इसके अलावा कोई बुक्स का आप मत ध्यान दीजिए। इतना कवर कीजिए, आपका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं रुकेगा। आप सर इसका अनुसरण कैसे करें, ये भी बात उठता है। आपको क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट के लिए समय का बंटवारा कर देना है। मेरे अनुसार से आप अगर सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो आपको कम से कम अभी से 10 घंटा पढ़ना है। 10 घंटा। अब 10 घंटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? कम से कम आप 4 से 5 घंटा, 4 घंटा आप कम से कम जीके को दीजिए, ठीक है? 4 घंटा जीके को दीजिए कम से कम। 2 घंटा मैथ्स को दीजिए, हो गया कितना? 6 घंटा। 2 घंटा रीजनिंग का दीजिए और 2 घंटे करंट अफेयर को दीजिए। अभी से फिलहाल 10 घंटा दीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ाई कीजिए अभी। 10 घंटा दीजिए अभी, और मुश्किल से मुश्किल आप 20 दिन कीजिए अभी, 25 दिन। आपको कितना सुधार होगा खुद आपको पता चल जाएगा। 10 घंटा कल से ही स्टार्ट कर देना है पढ़ाई करना। कल से आप 15 दिन पढ़ाई कीजिए, फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कि सर कितना सुधार हुआ है। और सुबह सुबह आप, सबसे पहला बात है सुबह उठना की आदत डालिए। सुबह उठिएगा, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, बहुत काम करेगा। सुबह 5:30 में उठिए, ठंड का दिन आ गया, 5:30 में उठ के आधा घंटा टहलिए कम से कम। टहलना जरूरी है, या तो कम से कम 1 किलोमीटर दौड़ लीजिएगा। ये दौड़ना जिनका अभी जो दौड़ने में सक्षम नहीं है, पीटी मेंस हो जा रहा है, दौड़ में जाके छट जा रहे हैं, तो अभी से ही दौड़ना स्टार्ट कीजिए। 1 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर डेली दौड़ के आइए, आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए, पढ़ाई में बैठ जाइए। फिर समय को बांट दीजिए अपने अनुसार, वो फ्लेक्सिबल है आपके लिए। आप कैसे बांटते हैं वो आपका खुद का निर्णय है। इतना सारा कीजिए, आपका फाइनल रिजल्ट होने से कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद।